अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रोशनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो हमने क्लास 10 साइंस के लेक्चर स्टार्ट किए थे जिसमें हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और हमने इससे पहले जो दो लेक्चर हुए हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, उसके अंदर हमने डिस्कस करा व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज नॉन लिविंग। उसके बाद 4 बेसिक प्रोसेस ऑफ लिविंग बींग्स, न्यूट्रिशन, then respiration, then transportation and then excretion। ये जो 4 बेसिक प्रोसेस है लिविंग थिंग के जिंदा रहने के लिए, इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। उसके बाद व्हाट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है और क्यों जरूरी है, ये डिस्कस किया। देन ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। बराबर, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग एनिमल्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, तो वो अपना फूड किस तरह खाते हैं, किस तरह जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह लेते हैं, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। बराबर, तो स्टार्ट करते सबसे पहले तो व्हाई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट न्यूट्रिशन मेथड। बराबर, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग न्यूट्रिशन मेथड, अलग अलग तरह खाना क्यों खाते हैं। हमने लास्ट टॉपिक में और लास्ट जो लेक्चर था उसमें देखा कि जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है। बराबर, जिसके अंदर हमने देखा कि पैरासिटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है, होलोजोइक होता है। ये डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। तो हर एनिमल, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों होता है और वो अलग अलग तरीके से खाना किस लिए खाते हैं। इंसान है, ह्यूमन है, तो वो अलग तरीके से खाना खाता है, वो प्लांट्स भी खाता है, फिर नॉनवेज भी खाता है, वेज भी खाता है। बराबर, वो साथ में सॉलिड फूड भी खाता है, लिक्विड फूड भी खाता है, सेमी सॉलिड फूड भी खाता है। इस तरह काव है तो काव क्या है, जो है ग्रास खाती है। लायन है तो लायन क्या है, अलग अलग एनिमल्स खाता है। बर्ड्स है तो वो सीड्स खाते हैं। तो अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कितने बैक्टीरियाज होते हैं, कितने फिश होती है, फंगाई होते हैं, वायरसेस होते हैं, उनका सबका अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले तो क्यों अलग अलग होता है, इसका रीजन क्या। तो सबसे पहले अपने पास आता है बॉडी डिजाइन। बराबर, ह्यूमन है तो ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। बराबर, ह्यूमन के अलग अलग ऑर्गन्स है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। बराबर, ह्यूमन की बॉडी एकदम कॉम्प्लेक्स तरीके से मेड है। इसी के लिए बॉडी डिजाइन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो वायरस होते हैं, उनकी जो बॉडी डिजाइन क्या होती है, एकदम सिंपल होती है, नॉर्मल तरीके की होती है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, बराबर, जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने, ये क्या है, एक सिंगल सेल। बराबर, तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो किस तरह खाना लेते हैं, तो एंटायर सरफेस से फूड ले सकते हैं। बराबर, ये जो पूरी सेल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ये कहीं से भी अपने सरफेस पे से फूड क्या कर सकता है, ले सकता है। बराबर, लेकिन अगर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे कि ह्यूमंस होगा, ह्यूमंस क्या है, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी ऑर्गन से मिलकर बने। बराबर, सेल्स टिश्यू बनाती है, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम क्या बनाती है, एक ऑर्गेनिज्म बनाती। तो जो अपने ह्यूमंस है वो क्या है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को स्पेशल ऑर्गन चाहिए। बराबर, अपने खाना खाते तो खाना खाने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, खाने को चबाते तो अपने को उसके लिए टीथ चाहिए। फिर अपने मुंह में सलाइवा सिक्रीट होता है जो कि फूड को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद अपने एसोफेगस होता है जिससे खाना नीचे स्टमक में जाता है। स्टमक में फिर उसके ऊपर एक्शन होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या चाहिए, अलग अलग ऑर्गन्स चाहिए टू डाइजेस्ट द फूड, टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। उसके बाद सेकंड टॉपिक, फूड टाइप। बराबर, सॉलिड फूड, अगर सॉलिड फूड होगा, पिज्जा है या फिर और बर्गर है या फिर वेजिटेबल्स है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। क्योंकि वो सॉलिड फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। उसको अलग अलग स्मॉल पार्ट्स में क्या करना पड़ेगा, उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। लेकिन उसी जगह पे अपने पास लिक्विड फूड है तो उसके लिए क्या, कैन ऑब्जॉर्ब डायरेक्टली, अपन पानी पीते डायरेक्ट अपने स्टमक में चले जाते हैं। बराबर, लेकिन खाना क्या है, खाने को डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। बराबर, तो इसके लिए जब लिक्विड फूड होते हैं, लिक्विड सब्सटेंस होते हैं, वो क्या इजीली एब्जॉर्ब हो जाते बॉडी के थ्रू। लेकिन वही सॉलिड सब्सटेंस क्या लेते हैं, अपना टाइम लेते हैं। उसके बाद थर्ड क्या है, फूड अवेलेबिलिटी। फूड कहाँ अवेलेबल है, बराबर, किस टाइप में। तो अंदर सबसे पहले स्टेशनरी फूड। स्टेशनरी फूड यानी ग्रास की बात करें, ऐसा फूड जो अपनी जगह पे रहता है, वो हिल नहीं सकता है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, नॉन मोबाइल, जो अपनी जगह से मूव कर सके नहीं। फॉर एग्जांपल ग्रास है, प्लांट्स है, बराबर, ये सब क्या स्टेशनरी फूड है, ये अपनी जगह पे से क्या मूवमेंट कर सकते नहीं।
तो इनको खाने के लिए जो एनिमल्स हो गए वो अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, बराबर। इसी तरह मोबाइल फूड होएगा, जैसा कि डियर है, काव है, गोट है, तो ये क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर लायन इनको खाना आया या कोई भी दूसरा एनिमल इनको खाना आया तो इनको खबर पड़ जाती है और ये क्या करते हैं, वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो गया। तो इसके लिए ऑर्गेनिज्म अलग अलग न्यूट्रिशन डिफरेंट मेथड से क्यों न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इसके लिए अपन ने 3 बेसिक चीज डिस्कस की। एक तो बॉडी डिजाइन, फूड टाइप एंड फूड अवेलेबिलिटी। उसके बाद आगे अगर हम डिस्कस करें तो एक अमीबा है। अमीबा एक प्रोटोजोन का टाइप है। तो अमीबा क्या होता है, अमीबा किस तरह अपना फूड रहता है, तो अमीबा क्या है, ये एक अमीबा है, बराबर। इसके अंदर बीच में क्या, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, जिस तरह ह्यूमन के अंदर ब्रेन होता है, इस तरह ये जो अमीबा है इसका न्यूक्लियस क्या हो गया, एक ब्रेन हो गया सिंपल लैंग्वेज में। और ये अपना क्या है, बाहर एक फूड पार्टिकल पड़ेला है। अब अमीबा को ये फूड पार्टिकल को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, इससे अपना जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब करना है। तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा पहले जाएगा फूड पार्टिकल के पास, बराबर। फूड पार्टिकल के पास रेंगते रेंगते, यहाँ अगर अमीबा है तो अमीबा यहाँ फूड पार्टिकल है, तो रेंगते रेंगते क्राउल करते करते क्या जाएगा, फूड पार्टिकल के पास क्या हो जाएगा, आ जाएगा। उसके बाद फूड पार्टिकल को क्या करेगा, इससे 2 फॉल्स फीट निकालेगा, सूडोपोडिया। इसको क्या बोलते हैं अपन, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब क्या था, फॉल्स फीट, मतलब नकली हाथ निकालेगा। जैसे ये देख ले न्यूक्लियस है, लेकिन अब यहाँ से नकली हाथ निकालेगा और ये जो फूड पार्टिकल इसको क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, बराबर। जो फूड पार्टिकल है उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा और क्या बना लेगा, एक फूड वैक्यूल, मतलब एक सैक बना लेगा, फूड वैक्यूल, एक फूड सैक बना लेगा जिसके अंदर फूड पार्टिकल है। अब अमीबा ने अपना फॉल्स फीट निकाले, सूडोपोडिया निकाल कर फूड पार्टिकल को क्या कर लिया, अपने बॉडी के अंदर ले लिया। अब जैसे वो अपने बॉडी के अंदर आ गया, जैसे फूड पार्टिकल अपने बॉडी के अंदर आ गया, तो उसके ऊपर अलग अलग एंजाइम्स क्या करेंगे, एक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। कल के और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और नेचर क्या होता है, और डिफरेंट एंजाइम में डिस्कस करें। तो जैसे ये अंदर आ गया तो उसके ऊपर डाइजेशन स्टार्ट कर देगा और उससे जो भी अपना न्यूट्रिशन चाहिए था अमीबा को, वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसके पास न्यूट्रिशन बचा नहीं, अब न्यूट्रिशन तो एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट बचेगा। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इस तरह अमीबा क्या करता है, अपना फूड प्रोसेस करता है। तो अपन आगे इसको थियरी पोर्शन में भी देखते हैं कि अमीबा किस तरह अपना खाना लेता है, किस तरह वर्क करता है। तो अगर हम थियरी पोर्शन से डिस्कस करें अमीबा को, कि अमीबा किस तरह फूड को डाइजेस्ट करता है, तो अमीबा क्या है, सबसे पहले तो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। हमने देखा कि हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। इसके अंदर बॉडी डिजाइन इंपॉर्टेंट है, फूड का टाइप इंपॉर्टेंट है और फूड की अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। तो अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा की पूरी बॉडी क्या होगी, जिस प्रोसेस के अंदर, न्यूट्रिशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगी। तो अगर इसकी समरी देखें तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेप 1, फूड पार्टिकल अप्रोचेस अमीबा, बराबर। अमीबा है, उसके पास क्या है, फूड पार्टिकल आया। अमीबा है, उसके आजू बाजू अमीबा को क्या दिखा है, एक फूड पार्टिकल नजर आया। तो अमीबा क्या करेगा, अमीबा सूडोपोडिया फिंगर लाइक एक्सटेंशन सराउंड द फूड, बराबर। तो जो अमीबा क्या करेगा, एक सूडोपोडिया निकालेगा, यानी फिंगर लाइक एक्सटेंशन निकालेगा। अमीबा की समझो हाथ है, सूडोपोडिया का अमीबा के टेम्पररी हाथ है जिससे वो खाना खाता है। तो अमीबा एक टेम्पररी हाथ निकालकर जो फूड पार्टिकल है उसको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। फिर स्टेप 3 में क्या हो रहा है, सूडोपोडिया फ्यूज फूड वैक्यूल फॉर्म, बराबर। सूडोपोडिया जो है वो कवर कर जो फूड पार्टिकल होगा उसको अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर ले लेगा। जैसे उसकी बॉडी के अंदर आ जाता है, जो फूड पार्टिकल है उसका आजू बाजू एक सैक बन जाती है, एक वैक्यूल बन जाती है जिसके अंदर वो फूड पार्टिकल प्रेजेंट होगा। स्टेप 4 में क्या होगा, डाइजेशन इनसाइड फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल जैसे बनी उसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स एक्ट करेंगे और डाइजेशन की प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब डाइजेशन हो गया तो अमीबा ने जो न्यूट्रिशन लेना था वो ले लिया और उसके बाद क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशन लेने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचेगा जो कुछ काम का नहीं है, वो स्टेप 5 यानी इजेशन की प्रोसेस से अमीबा की बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके की पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इसकी खासियत क्या है और की पॉइंट्स क्या है। तो सबसे पहले नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर न्यूट्रिशन। अमीबा के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है कि अमीबा के दांत होवे, अमीबा का स्टमक होवे, अमीबा के फिर
ईसोफेगस होवे, स्मॉल इंटेस्टाइन होवे, लार्ज इंटेस्टाइन होवे, अमीबा के अंदर ऐसा कोई भी ऑर्गन्स होता नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या, एंटायर सरफेस इज इन व्हाट, अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो अमीबा का जो पूरा सरफेस है बॉडी का वो इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होगा और बॉडी के किसी भी टाइप से किसी भी जगह से क्या हो सकता है, वो अपना न्यूट्रिशन ले सकता है। उसके बाद थर्ड क्या है, सूडोपोडिया, जो अपन ने डिस्कस करा सूडोपोडिया, उसको अपन क्या बोलेंगे, टेम्पररी स्ट्रक्चर या टेम्पररी हैंड्स और फीट। सूडोपोडिया क्या होता है, टेम्पररी होता है, जैसे उसके खाने के प्रोसेस पच गई वो उससे क्या हो जाएगा, वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके बाद अपन ने बात करी फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल टेम्पररी स्टमक की तरह एक्ट करता है कि फूड वैक्यूल बना तो उसके अंदर अलग अलग एंजाइम्स एक्ट कर डाइजेशन के प्रोसेस करते हैं। अब भाई हमने डिस्कस करा अमीबा किस तरह अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इससे तरह एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको अपन बोलते हैं पैरामेशियम। ये पैरामेशियम अमीबा से थोड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास नॉर्मली 2 या 3 अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं फॉर दिस न्यूट्रिशन की प्रोसेस। हमने अमीबा देखा कि अमीबा सिंपल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी पार्ट लेती है, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ऑर्गन या सेपरेट ऑर्गन प्रोसेस के लिए है नहीं, लेकिन इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स जैसे अपने को देखने को मिलते हैं जो कि स्पेसिफिक काम करते हैं। तो अगर अपन देखें अमीबा के पैरामेशियम के बारे में, सॉरी, तो पैरामेशियम क्या होता है, हाउ पैरामेशियम ईट्स, पैरामेशियम अपना खाना किस तरह खाता है। तो सबसे पहले सीलिया, hair like structure cover the entire cell surface, बराबर, ये अपना पैरामेशियम है। पैरामेशियम के बॉडी के ऊपर ये से जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जो रेड कलर के जो आपको दिख रहे हैं, ये क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि क्या करते हैं, पूरी पैरामेशियम की जो बॉडी है उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं। अब इसका फायदा क्या, कि पैरामेशियम जो होता है वो जनरली वाटर के अंदर अपने को देखने को मिलता है। जो पैरामेशियम जो ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल है, वो अपने को कहाँ देखने को मिलता है, वाटर के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके ऊपर जो सीलिया होते हैं यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो क्या काम करते हैं, तो बीटिंग ऑफ सीलिया क्रिएट्स वाटर करंट, बराबर। ये जितने भी सीलिया है ये एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, बराबर। ये जितने भी सीलिया समझो ये सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, फिर कभी इसकी डायरेक्शन चेंज होकर क्या हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं, जो सीलिया है एक सर का एक तरफ मूवमेंट करते हैं, तो इस तरफ सारे सीलिया या इस तरफ सारे सीलिया क्या करेगा, मूवमेंट करेंगे। अब मूवमेंट करेंगे तो इससे क्या क्रिएट होगा, वाटर के अंदर करंट क्रिएट होगा, बराबर। वाटर के अंदर करंट क्रिएट होगा तो फूड पार्टिकल्स आर स्वेप्ट टुवर्ड्स ओरल ग्रूव। अब इनके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है ओरल ग्रूव, जिनको अपन क्या होता है, इनका एक माउथ टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तब जैसे ही करंट क्रिएट हुआ, सीलिया ने अपना मूवमेंट स्टार्ट करा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो यहाँ पे फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल धीमे 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 क्या हो जाएगा, जो पैरामेशियम है उसके ओरल ग्रूव के पास आ जाएगा। अब ओरल ग्रूव क्या है, सीलिया का एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर है। अपन पढ़ते हैं सेकंड ओरल ग्रूव, तो स्पेसिफिक स्पॉट फॉर फूड इनटेक। ये ओरल ग्रूव से ही पैरामेशियम जो है अपना फूड लेता है, फूड खाता है, बराबर। पैरामेशियम ऐसा नहीं कि बॉडी के किसी भी तरफ से किसी भी सरफेस से फूड बॉडी के अंदर आ जाए, नहीं। पैरामेशियम के लिए स्पेसिफिक एरिया होता है ओरल ग्रूव, जहां से ही वो फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर ले सकता है। तो सीलिया मूवमेंट करेगी, इससे वाटर करंट क्रिएट होगा। वाटर करंट क्रिएट होगा तो जो भी फूड पार्टिकल होगा वो ओरल ग्रूव की तरफ आ जाएगा। ओरल ग्रूव क्या है, ओरल ग्रूव पैरामेशियम हैज डेफिनाइट शेप, बराबर। पैरामेशियम का स्पेसिफिक शेप है। ये जो पैरामेशियम का क्या है, एक स्पेसिफिक शेप है। अमीबा का कोई भी स्पेसिफिक शेप होता नहीं, अमीबा जैसा शेप चाहे वैसा शेप ले सकता है, लेकिन पैरामेशियम का क्या एक स्पेसिफिक शेप है। फूड ऑलवेज एंटर्स थ्रू ओरल ग्रूव, हमेशा फूड ओरल ग्रूव के थ्रू ही पैरामेशियम के बॉडी के अंदर क्या होगा, एंटर होगा। उसके बाद अपन थर्ड देखते हैं, फूड एंटर हो गया तो फूड एंटर हो जाएगा, उसके बाद क्या बनेगा, फूड वैक्यूल्स फॉर्म। जैसे ओरल ग्रूव के थ्रू फूड बॉडी के अंदर आ गया, तो अमीबा के अंदर जिस तरह फूड वैक्यूल्स बनते थे, फूड सैक्स बनते थे, इसी तरह पैरामेशियम के अंदर भी क्या हो जाएगा, एक फूड वैक्यूल बन जाएगा। अब आगे सेम प्रोसेस है कि उसके अंदर एंजाइम्स एक्ट करेंगे और एंजाइम ऑफ फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। अब अमीबा के अंदर डाइजेशन के क्या बात होता था कि जो अनवांटेड पार्टिकल है वो क्या हो जाते थे, बॉडी के सरफेस के थ्रू रिमूव हो जाते थे। लेकिन पैरामेशियम की अगर अपन बात करें तो पैरामेशियम के लिए जो अनवांटेड पार्टिकल है उसको रिमूव करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसको अपन बोलते हैं एनल पोर। एनल पोर के थ्रू ही फूड पैरामेशियम अनवांटेड पार्टिकल और अनवांटेड फूड पैरामेशियम से रिमूव होगा।
बराबर। इनटेक भी ओरल ग्रूव से हो गया और रिमूव होगा एनल पोर के थ्रू। ओके, तो digestion happen inside the food vacuole and undigested food thrown out through anal spot. अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ह्यूमन के बॉडी के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है। आज की वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस करा कि अमीबा किस तरह डाइजेशन करता है और अपन ने डिस्कस करा कि पैरामेशियम किस तरह डाइजेशन करते हैं। अभी अपन आगे अजू देखने वाले कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि ह्यूमंस की बॉडी के अंदर डाइजेशन किस तरह होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा उसमें से सबसे ज्यादा जरूरी ह्यूमन का डाइजेशन इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम बात करें डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड पैरामेशियम का, अमीबा का फूड इंटेक का प्रोसेस क्या होता है और पैरामेशियम के फूड इंटेक का प्रोसेस क्या होता है, ये आपको अगर 2 मार्क में आता है एग्जाम के अंदर तो आपको ये जो बोर्ड पे लिखा है ये सारी चीजें लिखनी होगी। तो सबसे पहले अगर इनके फ्यूचर्स की बात करें तो अमीबा का जो शेप होता है वो क्या होता है, इर्रेगुलर शेप होता है। अमीबा का जो शेप होता है वो क्या होता है, अपना इर्रेगुलर शेप का क्या होता है, अपना अमीबा होता है। लेकिन पैरामेशियम क्या होता है, पैरामेशियम का एक डिफाइनाइट शेप होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, बराबर। पैरामेशियम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा फूड इनटेक प्रोसेस, कि फूड जो है वो अमीबा और पैरामेशियम किस तरह अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। तो पैरामेशियम अमीबा किस तरह लेता है, एनीवेयर ऑन सरफेस, बराबर। ये अमीबा के सरफेस है तो आजू बाजू कहीं पे भी फूड होगा तो वो कहीं से भी फूड को क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है। लेकिन पैरामेशियम के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ओरल ग्रूव। ये जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है अपना पैरामेशियम के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव। तो पैरामेशियम के अंदर ओरल ग्रूव के थ्रू ही फूड क्या होगा, इनटेक होगा। पैरामेशियम अपने बॉडी में कहीं से भी फूड को इनटेक कर सकता नहीं है। उसके बाद अपन डिस्कस करें मूवमेंट स्ट्रक्चर्स, बराबर। किस तरह फूड का मूवमेंट करते हैं, फूड तक किस तरह पहुंचते हैं या फूड को अपनी तरह किस तरह लाते हैं। तो जो अमीबा होता है उसके अंदर क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। अपन ने डिस्कस करा है कि अमीबा के अंदर क्या होता है, फॉल्स फीट होते हैं, बराबर। ऐसे क्या होते हैं, फॉल्स फीट होते हैं अमीबा के अंदर। तो फॉल्स फीट सूडोपोडिया के थ्रू वो फूड को अपनी तरफ क्या करता है, लाता है। दूसरा पैरामेशियम, तो पैरामेशियम के अंदर मूवमेंट स्ट्रक्चर क्या है, सीलिया। ये जो जितने भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बॉडी के ऊपर, ये सीलिया है। तो सीलिया मूवमेंट करते हैं, एक रिदमिक मूवमेंट करते हैं और उसके थ्रू अपनी बॉडी की तरफ क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद अपन बात करें फूड कैप्चर मेथड। फूड कैप्चर मेथड किस तरह फूड को कैप्चर करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अमीबा सराउंड्स द फूड, बराबर। अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो फूड पार्टिकल को अमीबा क्या कर लेगा, सराउंड कर लेगा। जबकि पैरामेशियम क्या करता है, स्वीप्स फूड विद सिलिया। अगर यहाँ पे फूड पार्टिकल है तो सिलिया का मूवमेंट होगा और उससे फूड क्या हो जाएगा, पैरामेशियम के करीब आता जाएगा। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस था कि अमीबा किस तरह फूड पार्टिकल और न्यूट्रिशन लेता है और पैरामेशियम किस तरह फूड इंटेक करता है और न्यूट्रिशन लेता है। तो आज अपन यहाँ पे अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन किस तरह अपना फूड खाता है, ह्यूमन के बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किस तरह डाइजेशन होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। आपकी तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए एक वीडियो बनाने में 3-3 4-4 कलाक निकल जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और आपके जो भी डाउट्स हो, जो भी आपको रिव्यू देना हो, कुछ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करके मेरे साथ बात कर सकते हो। मैं आपके हर कमेंट्स को पढ़कर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।